सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि न्यूज़ में दिखाई दे रहा है, कहा जा रहा है कि सीबीआई ने कहा है कि जो यूजीसी नेट का पेपर है वो लीक नहीं हुआ था, बस वो एक फ़ेक न्यूज़ था और उसके बदौलत एनटीए ने यूजीसी नेट की एग्ज़ाम कैंसिल कर दी थी। तो अब ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हमारा जो अगस्त में पेपर होने वाला था वो होगा या नहीं होगा। तो मेरे जैसी हालत है, जो सिचुएशन है, वो इस वक्त सारे बच्चों की होगी जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इनफैक्ट ये कहें कि जो बच्चे यूजीसी नेट की सिर्फ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन मेरे जैसा स्टूडेंट जो कि हम लोग किसी और चीज़ की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की करते हैं, लेकिन यूजीसी नेट की भी एग्ज़ाम देते हैं, तो अब वैसे में मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। क्योंकि मैंने सोचा था कि चलो 1 महीने का टाइम है, मैं अच्छे से पढ़ के अपना स्ट्रेटेजी वाइज करके अपना एग्ज़ाम दूंगी और जेआरएफ के लिए, क्योंकि इसके पहले तो मुझे कभी भी मौका नहीं मिल पाया था। तो इस वजह से मैं बुक भी पढ़ रही थी, मैंने अपना अच्छा सा रूटीन भी बनाया हुआ था सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैंने हिंदी पे इस वक्त ध्यान देना शुरू किया था। इनफैक्ट जो भी यूनिट 5 से 10 तक में मैंने जो चीज़ कर लिया है सब्जेक्टिव वाइज, क्योंकि मैं कभी भी वन लाइनर नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सब्जेक्टिव अगर कर लूँगी तो मेरा वहाँ से हो जाएगा। तो मैं पहले टॉपिक वाइज सेलेक्ट कर करके और वो एक एक कहानी, एक एक नाटक ऐसे करके मैं पढ़ती जाती हूँ, और उसके बाद हम जो वन लाइनर है वो सॉल्व करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना काम कर रही थी। लेकिन अब ऐसे में 2 दिन से देख रही हूँ कि कल रात से ये न्यूज़ आ रही है कि जो अब मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। ज़्यादा चांस है कि अगर बच्चे भी ऐसा डिमांड कर रहे हैं कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो फिर दोबारा एग्ज़ाम क्यों होना चाहिए, रिज़ल्ट दे देना चाहिए था। तो वैसे में अब जो हम लोग सोच रहे थे कि अभी चलो 1 महीने का टाइम है तो उसमें पढ़ के एग्ज़ाम देंगे, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब क्योंकि अगर एनटीए को 1-2 दिन के अंदर क्लियर कर देना चाहिए कि अगर वो एग्ज़ाम ले रहा है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, और अगर नहीं ले रहा है तो हम लोग दूसरा जो भी एग्ज़ाम है अभी 2 महीनों, जैसे मेरी बीपीएससी है 30 सितंबर को, तो मैं अभी से उसमें लग जाऊँगी। लेकिन अभी ये वाली कंडीशन बन गई है कि क्या पढ़ूँ, ये पढ़ूँ कि वो पढ़ूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई ठीक नहीं एनटीए का, अगर फिर वो एग्ज़ाम ले लिया तो मेरी तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, और अगर मैं उसका स्टार्टिंग करती हूँ तो इधर छूट रहा है, और इधर कर रही हूँ तो उधर वाला छूट रहा है। क्योंकि मैंने इस बार सोचा था कि मैं अब एक ही एग्ज़ाम को टारगेट करूँगी, पहले मुझे जेआरएफ लेना है, उसके बाद फिर मैं बीपीएससी दूँगी। लेकिन अब ऐसे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो ये तो मैंने सोचा था कि पहले मैं सब्जेक्टिव सॉल्व कर लूँगी, उसके बाद मैं घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी, और फिर जो मेरा पेपर 1 है मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करूँगी। जो पेपर 1 में भी मैंने बहुत सारा कुछ तो पढ़ ही लिया हुआ है। जो भी हायर एजुकेशन का मैं आप लोगों को करवा रही थी सीरीज, वो मैंने कर लिया है। एनवायरनमेंट मेरा अच्छे से है कंप्लीट, डीआई वगैरह में मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन अब ऐसे सिचुएशन में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने फ़िलहाल एक पीपीएससी का भी तैयारी करने का अब सोच रही हूँ कि क्या करूँ। 1-2 दिन के बीच में अगर क्लियर कर देता है एनटीए तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू अस। बट अब समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि मैंने अभी लिया है जो भी परफेक्शन आइज़ का जो 90 डेज़ प्लानर आया है, मैंने वो भी लिया है, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट करूँ, क्योंकि इसका एनटीए का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या करेंगे। परफेक्शन वालों ने अपना 90 डेज़ का प्लानर लॉन्च किया है, तो ये काफ़ी अच्छी बुकलेट है इनकी। हालांकि प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा है, 1200 रुपये में इसका सारे सब्जेक्ट का ये दे रहे हैं। बट मैंने इसका जेरोक्स निकलवाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ा था। जेरोक्स भी कॉस्टली ही पड़ा है, बट फिर भी ठीक है, इतना तो हम लोग को आदत हो चुकी है अब खर्च करने की। ये तो कोई नहीं समझता है, उन लोगों को क्या है, जो कोचिंग वाले उनका तो बिज़नेस है भाई। हालांकि ठीक है, हम लोग अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, और ये वैसे ही बच्चों के लिए ये बुकलेट है जिन्होंने पढ़ाई की हुई है। ये एक बस रिवीजन पर्पस से उन्होंने निकाला है, और ये काफ़ी अच्छा कंटेंट है इसमें। तो जो भी बच्चे कर रहे हैं बीपीएससी की तैयारी, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ले सकते हैं इसको। हाँ, बट इसकी बदौलत आप ये सोचोगे कि मैं इसी की बदौलत बीपीएससी क्वालिफाई कर जाऊँ, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। इसमें आपको कुछ नए क्वेश्चन तो हैं, डेफिनेटली हैं, बट आप जो पहले से पढ़े हुए हैं तभी आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं।